कहानी काफिन पोश जिन्न। रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया नींद में डूबी हुई थी, एक वीरान कब्रिस्तान के पास से नुमान और गुजर रहा था। आसमान पर चांद की रोशनी मिट्टी में घुलकर जैसे खामोश खौफ पैदा कर रही थी। नुमान के कदमों के नीचे सूखी पत्तियां चरचरा रही थी। वो एक लोक कहानी सुनने के बाद यहाँ आया था कि इस कब्रिस्तान में एक काफिन पोश जिन्नू और रहता है जो हर 15वें रात को किसी इंसान की रूह कैद करता है। इसने सोचा कि ये सब देहाती अफसाने हैं, मगर इस रात किस्मत ने इसके यकीन की बुनियादें हिला देने वाला मंजर दिखा देना था। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही एक अजीब खामोशी उसके इर्द गिर्द छा गई। हवा रुक गई, झिंगरों की आवाज बंद हो गई, यहाँ तक कि अपने कदमों की चाप भी मध्यम महसूस होने लगी। इसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। मिट्टी के ढेर, बोसीदा कब्रें, झाड़ियाँ, सब जैसे किसी इंतजार में खामोश थे। अचानक इसकी नजरें एक पुरानी कब्र पर जा ठहरी जिस पर काई जमी हुई थी और कतबा आधा टूटा हुआ था। इस पर कुछ लफ्ज मिटे हुए थे, मगर एक जुमला अभी भी साफ पढ़ा जा सकता था, यहाँ वो दफन है जो वापस आएगा। नुमान ने गहरा सांस लिया। इसने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। वो कह रहा था, ये वो कब्र है जिसके बारे में लोगों का कहना है कि हर 15वें रात यहाँ से कफन पहने एक साया निकलता है। जैसे ही इसने जुमला मुकम्मल किया, इसके कैमरे की लाइट एक लम्हे के लिए टिमटिमा और उसने देखा कब्र के किनारे की मिट्टी हल्की सी लरजने लगी। वो पीछे हटा, मगर कीचड़ में पांव फिसल गया। जब इसने दोबारा नजरें उठाईं तो कब्र के ऊपर धुंध की एक हल्की सी तह बन चुकी थी। इसने टॉर्च का रुख किया तो धुंध के अंदर से कुछ सफेद सा अल्फाबेट दिखाई दिया, एक कफन। मगर वो कफन कब्र के अंदर नहीं, कब्र के ऊपर लटका हुआ था, जैसे किसी ने इसे उल्टा टांग रखा हो। नुमान ने डर के मारे सांस रोक ली। कफन आहिस्ता आहिस्ता सीधा होने लगा और उसके अंदर से एक वजूद झांकने लगा। कद बहुत लंबा, आंखें जलती हुई, चेहरा आधा इंसानी आधा किसी और दुनिया का। इसके बदन से मिट्टी और खून के धब्बे टपक रहे थे, मगर उसकी मुस्कुराहट बर्फ की तरह सर्द थी। वो बोला, तुम आए हो मुझे जगाने। नुमान के मुंह से अल्फाज निकल ना सके। वो सिर्फ पीछे हटता रहा, मगर जिन्नू ने अपने हाथ से इशारा किया और कब्र के अतराफ जमीन जैसे सांस लेने लगी। मिट्टी के अंदर से सरगोशियों की आवाजें आईं, हम कैद हैं, हम कैद हैं। नुमान ने मोबाइल से रोशनी बढ़ाई, मगर अब इसके मोबाइल की स्क्रीन पर वो कफन पोश जिन्नू नहीं बल्कि वो खुद दिखाई दे रहा था। मगर उसका चेहरा सियाह हो चुका था, आंखें सफेद और होंठ सिल गए थे। इसने मोबाइल फेंक दिया। जिन्नू ने एक कदम आगे बढ़ाया। इसके हर कदम के साथ मिट्टी हल्की सी बुलंद होती, जैसे जमीन उसकी इताअत कर रही हो। वो बोला, मैं इस वादे का कैदी हूँ जो इंसानों ने तोड़ दिया। हर 15वें रात एक रूह ले जाता हूँ ताकि तवाज़ुन कायम रहे। आज तुम आए हो तो तुम ही मेरा कफन पहनोगे। नुमान भागने लगा, मगर कब्रिस्तान की राहें बदल चुकी थी। जहाँ वो दौड़ा वहाँ नई कब्रें थीं, नए दरख्त और फिजा में एक बदबू जो किसी मुर्दा बदन की तरह थी। इसने पीछे मोड़कर देखा तो जिन्नू अब जमीन से 2 फुट ऊपर तीर रहा था। उसके कफन के किनारे जल रहे थे और उसके अंदर जैसे साए लपक रहे हो। नुमान ने चीख कर कहा, मैंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। जवाब आया, तुमने दरवाजा खोला है, यही काफी है। इसके बाद जमीन फटी और कब्र के अंदर से दर्जनों हाथ निकले। वो मिट्टी से भरे, ठंडे और लरसते हुए हाथ थे जो नुमान की टांगें पकड़ने लगे। इसने जोर लगाया, मगर वो नीचे खींचने लगा। कफन पोश जिन्नू के लबों पर एक मुस्कुराहट थी। वो कह रहा था, हर जिंदा को एक दिन कफन मिलता है, मगर कुछ को जिंदगी में ही दे दिया जाता है। नुमान की चीख रात के सन्नाटे में गुम हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने कब्रिस्तान ने इसका मोबाइल पाया। इसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्ड थी जिसमें नुमान कब्र के बीच खड़ा कुछ कह रहा था और पीछे एक साया आहिस्ता आहिस्ता इसके गिर्द लिपट रहा था। वीडियो के आखिर में बस एक जुमला सुना गया, कफन मेरा नहीं, इसका है। गांव के बुजुर्गों ने वो वीडियो देखी तो सबके चेहरों का रंग अलिफा गया, क्योंकि वीडियो के आखिरी फ्रेम में एक नई कब्र दिखाई दे रही थी जिस पर ताज़ा मिट्टी थी और कतबा लिखा था, नुमान बिन खालिद, वो जो देखने आया मगर दुखा दिया गया। इस रात जब चांद निकला तो कब्रिस्तान के किनारे वही धुंध दोबारा उठने लगी। कुछ चरवाहों ने बताया कि इन्होंने सफेद कपड़ों में लिपटा एक साया देखा जो किसी नई कब्र पर बैठा कुछ पढ़ रहा था। जब उन्होंने करीब जाने की कोशिश की तो वो कफन जमीन में सिमट गया और उसके बाद से हर 15वें रात को कब्रिस्तान के ऊपर नीली आग जलती है और अगर कोई वहां जाए तो सुबह इसकी जगह एक नई कब्र मिलती है।
कहते हैं कफन पोश जिन्हों अपने वादे से बंधा है, इसका कैद खत्म नहीं हो सकती जब तक कोई इंसान उसके कफन को छू ना ले। जो छूता है वो खुद उसका अगला कफन बन जाता है। और आज तक अगर तुम रात के 2 बजे इस कब्रिस्तान के करीब जाओ तो हवा में कफन के सिरसराने की आवाज आती है, जैसे कोई तुम्हें बुला रहा हो।